दर्शकांना आदित्य की आडी सु घणो घणो राम राम। आप देख रहे છો खबर हाड़ोती सु। अटरू थाना क्षेत्र का पीपलोद रोड पर गोविंदपुरा गांव का सोडा एक स्विफ्ट डिजायर कार घूम पर ही पेड़ से टकरागी, जिसु कार चालक की मौका पर ही मौत होगी। अटरू का थाना अधिकारी का अनुसार जलवाड़ा गांव निवासी चेतन दिलावर उर्फ मोनू जलवाड़ा सु अटरू घरेलू सामग्री खरीदवा के लिए जा रह्यो छो। ई दौरान रास्ता में गोविंदपुरा गांव का सोडा कार घूम पर ही एक पेड़ से टकरागी और जिसु कार चालक चेतन की मौका पर ही मौत होगी। दुर्घटनाग्रस्त कार सु ग्रामीणा ने चालक का शव का ताई बारह खाड़ियो और पुलिस को साई सूचना दी। सूचना पर पुलिस ने पूछ कर मृतक को पोस्टमार्टम को करार और शव परिजना का ताई सौंप दियो गयो और मामलो दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मृतक की बेन झालावाड़ पुलिस में कांस्टेबल छ और मामलों को अनुसंधान उप निरीक्षक रामचंद्र मीणा कर दिया छ। कोविड महामारी का बीच भी सरकारी गिद्ध सिस्टम कताई नोजवा में लाग्या हुआ है। कोटा का स्वास्थ्य भवन में बैठकर चल रहा भ्रष्टाचार का खेल कताई कोटा एसीबी ने पर्दाफाश कर दियो और घूसखोर लेखा प्रबंधक कताई काल रात कोटा एसीबी ने 50,000 का घूस लेता हुआ गिरफ्तार कर लियो। आरोपी महेंद्र मालीवाल कोटा सीएमएचओ कार्यालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लेखा प्रबंधक का पद पर तैनात छ और जिसु एक ठेकेदार ने गाड़ियां का बिल पास करवा की एवज में बिल राशि में 10% का हिसाब से कुल 1,30,000 रुपया कमीशन की मांग की। जी कताई 80,000 रुपया पूर्व में ही वसूल चुका था और शेष 50,000 रुपया वसूल करता टीम कोटा एसीबी की टीम ने मालीवाल कताई धर दबोचो और पकड़ा जाबा के बाद आरोपी महेंद्र मालीवाल ने सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र तंवर के लिए रिश्वत लेवा को आरोप लगाया जो। जी के बाद अब एसीबी की टीम सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र तंवर और लेखा प्रबंधक महेंद्र मालीवाल कताई आमा सामा बैठार पूछताछ करेगी। आशा में अब सीएमएचओ डॉक्टर तंवर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। वही लेखा प्रबंधक महेंद्र मालीवाल कताई भी शाम कताई न्यायालय में पेश करो जाओगो। नगर विकास मंत्री शांति धारीवाल की ओर से विधायक कोष में दिया गया 1.5 करोड़ और विधायक संदीप शर्मा द्वारा दिया गया 1 करोड़ रुपया सु मरीजा कताई राहत प्रदान करवा के लिए कंसंट्रेटर खरीदवा की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना ने संबंधित कंपनी कताई कंसंट्रेटर आपूर्ति के लिए आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि मंत्री धारीवाल और विधायक संदीप शर्मा का विधायक कोष में मिलिया 2.5 करोड़ रुपया सु 297 कंसंट्रेटर खरीदा जाएगा, जबकि 50 कंसंट्रेटर आरटीओ की ओर से देवा की घोषणा की गई है। इस प्रकार से तीना की ओर से दिया गया राशि से 347 कंसंट्रेटर का ऑर्डर जारी कर दिया गया था। अगला 7 दिन के अंदर यह कोटा पहुंच जाएगा और यहाँ करीब 700 मरीजा का ताई ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। माना क्योंकि कंपनी से जल्द कंसंट्रेटर की आपूर्ति करवा के लिए क्यों गयो। कोरोना की दूसरी लहर अति घातक होती जा रही है कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवावा के बाद भी मरीज सामा आयो छो। हालांकि डॉक्टरा की सलाह पर खुद कताई होम आइसोलेट करियो और 15 दिन में कोरोना कताई मात दे दी। मरीज स्वस्थ होर वापस काम पर लौट आयो छ। 51 साल का सत्यनारायण ट्रैफिक पुलिस में एएसआई पद पर तैनात छ। सत्यनारायण कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में लंबा टाइम से सेवाएं दे रहा था। माना 7 फरवरी कताई वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी और वाका बाद 9 मार्च कताई दूसरी डोज लगवाई। अप्रैल माह में कोरोना की दूसरी लहर में रफ्तार पकड़ी और ई दौर में भी सत्यनारायण फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में चौराहा पर मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहा था। ड्यूटी के दौरान वह कोरोना पॉजिटिव होया और सत्यनारायण ने बताया कि रिपोर्ट पॉजिटिव आवा पर घबराओ कोई ना और क्योंकि वैक्सीन की दोनों डोज ले चुका था और सेचुरेशन लेवल 92 से 93 आयो छो। डॉक्टराना घर पर ही आइसोलेट रेवा की सलाह दी थी। डॉक्टरा की सलाह पर होम आइसोलेट हो गया और 15 दिन में कोरोना का ताई मात दे दी। 2-3 दिन तक बुखार आई, दर्द किया, घबराया, आंखें जाम होने लगी। मैंने ज़्यादा तबीयत खराब होने पर पीआई साहब को बताया। पीआई साहब ने कोविड सेंटर जांच कराने के लिए भेजा। वहाँ कोरोना पॉजिटिव आया। मैंने हिम्मत नहीं हारी, घबराया नहीं। मैंने डॉक्टरों की सलाह पर अपना इलाज करवाया। कोटा यूनिवर्सिटी में कोविड केयर सेंटर में मरीजा का ताई भर्ती होना शुरू कर दियो है और यहाँ पर 7 पुरुष और 1 महिला मरीज भर्ती है। प्रभारी डॉक्टर एसएन मीणा ने बताया कि यहाँ पर गंभीर रोगिया और ओपीडी से डायरेक्टर मरीजा का ताई भेजो जा रही है और यहाँ मरीजा के लिए यहाँ पर चिकित्सक उपलब्ध कोई न और गंभीर मरीजा का उपचार के लिए चिकित्सक सुविधा भी अगर यहाँ पर मिल जाओ तो बेहतर रहेगो और यह विषय में प्रिंसिपल डॉक्टर विजय सरदाना से बात की जाओगी और मरीजा के लिए बाकी संधि सुविधा यहाँ उपलब्ध है। सर 7 तो मेल हैं यहाँ पर, हाँ, और 1 फीमेल वार्ड में है, लेडीज है और बढ़िया सारी ऑक्सीजन सेचुरेशन बेड अवेलेबिलिटी ठीक है। बस यही है कि मेडिकल कॉलेज में जो माइल्ड पेशेंट भेजने का था यहाँ पर, उसकी जगह मेडिकल कॉलेज से डायरेक्ट यहाँ ओपीडी से भेजे जा रहे हैं सीरियस पेशेंट।
जबकि मेडिकल कॉलेज में जो एडमिट है सेटल पेशेंट है, वो सेटल पेशेंटों को यहाँ डिस्चार्ज के बाद करके भेजना था। मेडिकल कॉलेज का परीक्षा भवन में भर्ती मरीज का परिजन महेंद्र सिंह को आरोप है कि अस्पताल प्रशासन द्वारा दिया गया पल्स ऑक्सीमीटर में मेजरमेंट लगातार 99 आ रही है, जबकि बाजार में लाया पल्स ऑक्सीमीटर में सैचुरेशन 81 से 87 आ रही है। इस दौरान मरीज का परिजन का ताई काफी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होगी है। ये परेशानी ऐसी सामने आ रही है कि हमने रात में SpO2 मेजरमेंट करवाया था तो 99 दिखा रहा था, जबकि हमने अपने खुद के उससे ऑक्सीमीटर है उससे हमने मेजरमेंट करवाया तो उसका 81, 86 दिखा रहा है वो। तो अभी सुबह भी हमने दोबारा मेजरमेंट करवाया तो जब भी वो वापस वही दिखा रहा है। जो गवर्नमेंट वाला है उससे 99 दिखा रहा है, और हमारे वाले जो अभी मेरे को लगा कि मेरा खुद का ऑक्सीमीटर था मेरे को ख़राब हो गया होगा, तो नया लेके आया ऑक्सीमीटर, उससे मैंने मेजरमेंट किया तो उससे वो 81, 86 दिखा रहा है। प्रदेश में कोरोना की तेजी से बढ़ता हुआ संक्रमण का ताई देखता हुआ निर्देशाबाद गृह विभाग ने 3 मई से 17 मई 2021 ताई महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ो घोषित कर दियो। नई गाइडलाइन के अनुसार 3 मई सोमवार प्रात 5 बजे से 17 मई सोमवार प्रात 5 बजे ताई महामारी रेड अलर्ट जोन अनुशासन पखवाड़ो रहेगो। इस दौरान ही संधा कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेगा। इस दौरान प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से सोमवार प्रात 5 बजे ताई महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू और सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगला दिन प्रात 5-12 बजे तक संपूर्ण देश में महामारी रेड अलर्ट जोन अनुशासन पखवाड़ो कर्फ्यू रहेगो। कर्फ्यू के दौरान अनुमत श्रेणी का अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना कोई कारण का घूमते हुए पायो गयो तो उका संस्थागत क्वारंटाइन कर दियो जाओगो और तब ताई उकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव न आ जाती संधा प्रकार का खाद्य पदार्थ, किराना को सामान, आटा चक्की, पशु चारा से संबंधित थोक और खुदरा दुकाना सोमवार से शुक्रवार ताई प्रात 6 बजे से प्रात 11 बजे तक खुल सकेगी और किसाना की आवश्यकता का तय ध्यान में रखता हुआ कृषि आदान विक्रेताओं की दुकान परिसर सोमवार से और गुरुवार का तय प्रात 6 बजे से 11 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। ऑप्टिकल संबंधी दुकाना मंगलवार और शुक्रवार का तय प्रात 6 बजे से 11 बजे तक खुल सकेगी। मंडिया, फल और सब्जियां और फल फूलों मालाओं की दुकाना प्रतिदिन प्रात 6 बजे से प्रात 11 बजे तक खुल सकेगी। ठेला, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन का माध्यम से सब्जियां और फला का तय विक्रय प्रतिदिन प्रात 6 बजे से शाम 5 बजे तक सीमा को अनुमत कर सकेगा। और डेयरी और दूध की दुकाना का तय प्रतिदिन प्रात 6 बजे से प्रात 11 बजे तक और शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। राशन की दुकाना बिना कोई अवकाश का तय खुल सकेगी और कल आ रही फार्मास्यूटिकल दवाएं और चिकित्सा उपकरणों से संबंधित दुकाना का तय खोलने की अनुमति होगी। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी और रेस्टोरेंट आदि इत्यादि दुकाना न खोली जा सकेगी। केवल होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 8 बजे तक की अनुमति होगी। विवाह समारोह में अब तक 50 की जगह 31 व्यक्ति ही अनुमत होगा और विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में अधिकतम 3 घंटा तक आयोजित करियो जा सकेगो। बिना पूर्व सूचना का विवाह समारोह आयोजित करबा पर सोशल डिस्टेंसिंग न रखबा पर 5,000 रुपया और 3100 अधिक व्यक्ति हुआ पर 1 लाख रुपया को जुर्माना लगाया जाओगे। जन अनुशासन पखवाड़ा का अंतिम दिनामा गाइडलाइन की पालना सख्ती से कराबा ताई अब कोटा पुलिस प्रशासन सख्त नजर आयो छो। 11 बजे बाद सुई संदा चौराहा पर सख्त नाकाबंदी कीगी। बेवजह घूमने वाला का ताई पकड़ो कर और चालान काटियो गयो और जुर्मानो वसूलो गयो और बाणा बनावा वाला का ताई वाहना सु सीज करियो गयो। केवल अस्पताल सु आवा जावा वाला और मेडिकल सेवाओं का ताई आवाजाही की छूट दी गई थी। बाकी कोई का ताई भी दोपहर 12 बजे के बाद आवा जावा की परमिशन कोई न दी और माँ का ताई वापस घर का ताई लौटा दियो गयो। केशवपुरा सर्किल पर DSP मुकुल शर्मा ने थाना दादाबाड़ी, महावीर नगर थाना, जवाहर नगर थाना, पुलिस थाना और RAC का जवाना कलारा मोर्चो संभालियो और इस दौरान वाहन चालक तरह तरह का बहाना बना पुलिस के ताई कार्रवाई से बचपा की जुगत कर रहा था और ई पर बाइक सवार का ताई पुलिस ने रोक्यो तो बाइक सवार ने पुलिस का ताई बताया कि दुकान बंद करवो आ रही छूँ और पुलिस ने भी जवाब दियो कि लॉकडाउन का टाइम सु पहली दुकान बढ़ाकर घर पहुंच जाना चाहिए और वहीं कुछ बाइक सरकारी कार्यालय सु स्टिकर लगा हुआ था। पूछताछ के बाद पुलिस ने भी मौका ताई वापस लौटा दियो। कोटा शहर में नियमित रूप से SP साहब के आदेश से 11 बजे तक जो सरकार के नियम है, गाइडलाइन है, उसके अनुसार सारे बाज़ारों को बंद किया जाता है। उसके बाद थोड़ा समय दिया जाता है लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए। उसके बाद पूरे शहर में सख्त नाकाबंदियाँ कराई जाती हैं। इसी की अनुपालना में नाकाबंदी करवाई जा रही है केशवपुरा चौराहे पर और यहाँ जॉइंट नाकाबंदी है 3 थानों की, जिसके माध्यम से जो अनावश्यक लोग बाहर घूम रहे हैं बिना किसी कारण के उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना
कोरोना गाइडलाइन के अनुसार कोटा शहर में हर एक चौराहा पर बिना वजह घूमता दोपहिया वाहन चालकों का पुलिस द्वारा चालान बनाया जा रहा था और वहीं वाहन जब्त करवा की कार्रवाई भी की जा रही थी। यह कार्रवाई तड़का से ही प्रारंभ थी। जो व्यक्ति मेडिकल से संबंधित या अति आवश्यक कार्य हेतु जा रहा है कतई एंट्री दी जा रही थी। गाइडलाइन आई हुई है और गवर्नमेंट का जो जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है उसके अनुरूप जो बेकार ही घूम रहे हैं, जिनके पास कोई पास नहीं है और यूं ही घूम रहे हैं कि साहब मैं तो सब्जी लेना रहता बजरंग नगर हूँ, सब्जी लेना जवाहर नगर जा रहा हूँ, या साहब बजरंग नगर रह रहा हूँ, पेट्रोल पंप पे जवाहर नगर पे पेट्रोल भरवाने जा रहा हूँ। ऐसी गाड़ियों को जो बिना वजह घूम रहे हैं उनको जब्ती की कार्रवाई की जा रही है ताकि इसका सख्ती से पालना हो सके। लॉकडाउन कितनी गाड़ियाँ जब्त कर ली सर यहाँ पर अभी और कब मैंने अभी तक 10 गाड़ियाँ जब्त कर ली और जो ऐसे फालतू घूमते नजर आएंगे उनको और ज्यादा जब्त करने की कार्रवाई करूंगा। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की ओर से 2 दिवसीय धरना शुक्रवार का ताई भी जारी रहो। कर्मचारी मंडल रेल चिकित्सालय इलाज का दौरान हो रही असुविधा का विरोध में रेल मंडल प्रबंधक कार्यालय और गार्ड और लोको पायलट लोबी का 12 धरनों देर विरोध जतायो। धरना का दौरान रेल कर्मचारी ने कोरोना से मारा गया कर्मका के लिए 2 मिनट को मौन और रक्त श्रद्धांजलि भी दी गई। और केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य सत्यनारायण ने बताया कि वर्तमान में सब तरफ कोरोना महामारी के कारण हाहाकार मचो हुए और मंडल में कार्यरत रेल कर्मचारी और माँ का परिवारजनक भी याकताई संक्रमित होया छा पर रेलवे कर्मचारी का ताई बेहतर इलाज न मिल पा रही हो। रेलवे अस्पताल जाऊं छा तो माका ताई बेहतर सुविधा न मिल पा रही और संघ का मंडल सचिव अब्दुल खालिफ ने रेल कर्मचारियों का ताई कोरोना के दौरान आ रही परेशानी का ताई देखता हुआ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का ताई भी पत्र का माध्यम से रेलवे अस्पताल की असुविधाओं से अवगत कराया। कोरोना वायरस संक्रमण का चालता लोगों में दहशत को माहौल बनो हुए छे, जिके चालता छोटा व्यापारी का व्यापार भीषण संकट में दौर से गुजर रहा है। अचामा यहाँ सब्जी मंडी में फुटकर की व्यापार करवा वाला अपना परिवार पालवा कताई लोगा का सामा परिवार चलावा में संकट उत्पन्न होगा लगे छे। यहाँ खुदरा सब्जी मंडी में व्यापार करवा वाला फुटकर व्यापारियों को केवो चूंकि कोरोना वायरस संक्रमण का कारण व्यापार ठप सा हो गया था। लोग घराजू बारा न खड़ रहा और सब्जी मंडी तक न पूछ पाओ, जिकर चालता लगातार नुकसान उठानी पड़ रही है। एक दिन की सब्जी 3-4 दिन तक बेचनी पड़ रही है। नियारा साहब फेरियों में चल रहे हैं, बाजार ठेले। कितने लोग बैठते हैं सब्जी बेचने के लिए? 5-25 जने बैठते हैं। पूरी सब्जी मंडी में कितने बैठते हैं? पूरी सब्जी मंडी में 50-100 जने। अच्छा, तो यहाँ आप आते नहीं आ पाते ग्राहक नहीं आ पाते। यहाँ पर मोहल्लों में बिक जाते, ठेलेबाजी जा रहे हैं मोहल्लों में। कुछ भी नहीं आ रहे भैया यहाँ पे। अच्छा। एकदम पूरी कंडीशन खराब हो रही है यहाँ पे। 5,000 रुपये का माल अब 4-5 दिन में बेच रहे हैं भैया। बिल्कुल लॉस जा रहा है। कोई कोरोना के वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहा सब। तो ये जी हाड़ती में वार्ता की खबर। अब दीजो अदिति का ताई विदा। राम राम।